विश्वास की शक्ति। रिंकू के जीवन की कहानी कुछ यूँ है। स्कूल के पढ़ाई के दौरान रिंकू अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लगता था। अपनी कक्षा में ये हमेशा फिसडी रहता था। मुश्किल से किसी तरह पास होकर अगली कक्षा में पहुंचता था। स्कूल के बच्चे से लेकर मोहल्ले तक के लोग रिंकू के मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रिंकू की पढ़ाई में कमजोरी से उसके माता पिता भी दुख थे। पढ़ाई में बिछड़ने का दुख तो रिंकू को भी होता था, परंतु कोशिश करने पर भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। हर तरफ से अपेक्षा एवं तिरस्कार से दुख होकर अंततः रिंकू ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। अभी वह 10वीं कक्षा में था। उसकी पढ़ाई की जो स्थिति थी उससे बोर्ड की परीक्षा में उसे पास करने की उम्मीद लगभग न के बराबर थी। अपने जीवन से निराश एक दिन जब स्कूल से घर लौट रहा था तो रास्ते में एक जगह रामायण की कथा हो रही थी। उस समय ओजस्वी स्वर में कथा वचन लंका कांड की व्याख्या कर रहे थे। कथा वचन में ओजस्वी स्वर के बुरे ख्याल से खोए रिंकू की तंद्रभंग हो गई और वह सामूहिक होकर कथा स्थल की ओर आगे चल पड़ा। कथा स्थल पर पहुंचकर वह जगह बनाते हुए आगे की पंक्ति में जा बैठा। रिंकू को देखकर कथा वचन मुस्कुराए और अपनी कथा को जारी रखा। रिंकू एक ग्रह के कथा के एक एक शब्द को सुन रहा था। इस समय कथा वचन कर रहे थे। समस्या बड़ी गंभीर थी। समुद्र तट पर भगवान श्री राम की सेना सभी योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि गंभीर सोच में डूबे थे। जटायु से यह तो पता चल गया था कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में उफनते समुद्र के पार स्थित अपने राज्य लंका में ले गया है, परंतु यह विशाल समुद्र को लांघकर लंका जाएगा कौन? समस्या विकट थी। तभी वहां की शांति सुग्रीव के आवाज से भंग हुई। सुग्रीव ने प्रभु राम से कहा कि हमारे बीच एक ऐसे दिव्य शक्ति है जो समुद्र लांघ कर लंका जा सकती है। तब भगवान राम की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुग्रीव ने महाबली हनुमान की ओर देखा। सुग्रीव के संकेत से हनुमान जी सकपका गए। हनुमान जी की असमझता को भांपते हुए सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, संभवतः आपको आपकी शक्ति का ज्ञात नहीं है। बचपन में आपने सूर्य को एक फल समझते हुए एक छलांग में सैकड़ों कोस दूर जाकर निगल लिया था, तो फिर लंका की दूरी ही क्या है? जरूरत है तो सिर्फ आपको अपने विश्वास को जगाने की। आप जब अपने विश्वास को जगा लेंगे और मन में ठान लेंगे तो शक्ति अपने आप स्वतः आ जाएगी। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहां हनुमान जी आश्चर्य हुआ, वही उसका विश्वास भी जागा और वे समुद्र लांघने को तैयार हो गया। अगले ही दिन उसने पूर्ण विश्वास के साथ समुद्र लांघते हुए लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आई, फिर भी वे सभी मुश्किलों को परास्त करते हुए लंका में मां सीता को ढूंढने में सफल हुए। वह कथा वचन में एक एक शब्द को मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। रिंकू का नया जन्म हो चुका था। कुछ समय पहले तक जिस रिंकू की आंखों में निराश के भाव छलक रहे थे, अब उसकी आंखों में चमक थी। उसके शरीर में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होने लगा था। कथा खत्म होने के साथ ही वह तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसे सफलता का मूल मंत्र मिल चुका था। वह मन ही मन सोचता रहता था कि जब हनुमान जी ने अपने विश्वास की शक्ति अर्जित कर समुद्र को लांघ लिया था तो पढ़ाई कौन सी बड़ी बाधा है। उसी दिन से रिंकू ने प्रण कर लिया कि वह ध्यान लगाकर खूब पढ़ेगा और सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। अपनी कक्षा में सबसे फिसड़ी रहने वाला छात्र रिंकू 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा में सबसे अव्वल आया। इसके बाद रिंकू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जिंदगी में हमेशा अव्वल ही आता रहा। वह लोक सेवा की परीक्षा में भी प्रथम स्थान पर आया और अपने आप पर विश्वास की बदौलत सरकारी महोदय में भी पदोन्नति पाते हुए उच्च ओहदे तक पहुंच गया। कहानी से शिक्षा। विश्वास की शक्ति को साबित करने के लिए रिंकू का जीवन तो बस एक उदाहरण है। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे उस व्यक्ति का विश्वास और कुछ गुजरे हुए कब्जे का मुख्य योगदान होता है। जब किसी व्यक्ति में विश्वास का संचार होता है तो उसमें शक्ति अपने आप संचालित होने लगती है। फिर जब तन और मन से शक्ति यानी ऊर्जा का संचार होता है तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यही तो जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। यह कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।